नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। कैसे हो आप सभी दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। हमारी जो दोस्तों सीरीज़ चल रही थी राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके का मतलब एक टॉपिक एक वीडियो के अंदर, यानी कि जितने भी टॉपिक है दोस्तों राजस्थान जीके के लगभग मैंने हिस्ट्री के 2 टॉपिक करवा दिए गए हैं दोस्तों, यानी 1857 क्रांति और एकीकरण। और दोस्तों कल मैंने जो वीडियो कराई है दोस्तों, एक जो कला संस्कृति दोस्तों करवाई है वो है लोक देवता की। और आज दोस्तों मैं जो करवाने वाला हूँ आपको वो है लोक संगीत, यानी कि राजस्थान की संस्कृति है दोस्तों, उसका एक टॉपिक है दोस्तों, यानी लोक संगीत या लोकगीत। तो उसके जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, यानी गत वर्ष जो पूछे गए हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्टेज करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों क्या, यानी कि म्हारी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आलीजा रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। फटाफट दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। यानी कि देख सकते हो कि 2011 के अंदर पटवारी परीक्षा है, उसके अंदर पूछा गया है, यानी महारी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आलीजेरे देख नामक लोकगीत है, किस क्षेत्र का है दोस्तों। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों ये किस क्षेत्र का है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है दोस्तों जैसलमेर क्षेत्र, यानी कि जैसलमेर क्षेत्र है दोस्तों, जैसलमेर है उस तरफ का दोस्तों क्या है, ये गीत है। किसका है दोस्तों, यानी जैसलमेर में गाया जाने वाला जो श्रृंगारी लोकगीत है दोस्तों, यानी कि मूमल। मूमल पे दोस्तों, मूमल पर जो गीत गाया जाता है वो है जो लोदरवा, जैसलमेर की राजकुमारी है दोस्तों ये। ठीक है, जो नख से सिख तक का वर्णन किया जाता है इस गीत के अंदर, किसका, मूमल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, ये देखिए, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए कि कौन सा एक गीत है जो युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। ये देख सकते हो कि 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, यानी मूमल। और मूमल और जो महेंद्र है दोस्तों, यानी कि मूमल और महेंद्र की क्या है इसके अंदर लव स्टोरी दोस्तों। ठीक है, तो युवती के सौंदर्य का वर्णन है दोस्तों, यानी मूमल का। जो मूमल है दोस्तों, यानी कि लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी है, उसका क्या है, सुंदरता का नख से लेकर के सिख तक का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यानी कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए कि यानी सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है, कौन सा, सुवटिया। फटाफट देख सकते हो दोस्तों, यानी कि ये प्रश्न पूछा गया है 2013 के अंदर, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुई थी 2013 के अंदर, ये पूछा गया है। और दोस्तों मैं सबसे पहले ये प्रश्न पूछूंगा आपसे कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, यानी कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। तो दोस्तों ये है दोस्तों केसरिया बालम आओनी पधारो मार देश। ये जो प्रथम बार जो गाया गया था दोस्तों, वो गाया गया था मांगी बाई के द्वारा। मांगी बाई कहाँ की है, उदयपुर की। और सर्वाधिक बार की बात करते हैं, सर्वाधिक है अल्लाह जिल्ला बाई जो बीकानेर की, उसने गाया था। अल्लाह जिल्ला बाई कौन है दोस्तों, एक मांड शैली है दोस्तों, मांड शैली गायिका है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं केसरिया बालम आओनी पधारो मार देश, एक दोस्तों एक विरह गीत है। ठीक है, तो अब बताना है कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। जल्दी फटाफट। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों सुवटिया लोकगीत, यानी कि सुवटिया लोकगीत ये जो भील स्त्री है दोस्तों, उनका एक लोकगीत है दोस्तों। जो भील स्त्री है दोस्तों, यानी कि मेवाड़ और पर्वतीय प्रदेश का सुवटिया लोकगीत, यानी कि जो भीलनी स्त्री के द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है। यानी कि ये क्या है, एक विरह गीत है दोस्तों, जो पति यानी पति की याद में गाया जाने वाला एक गीत है, जिसे सुवटिया लोकगीत कहते हैं। ठीक है, ये भील जो स्त्री है दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र की, वो गाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं, यानी एक युगल गीत है, वो बताना है आपको कि दोनों साथ मिलकर के गाते हैं। प्रश्न पूछा गया था 2013 के अंदर, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। फटाफट बताइए दोस्तों, यानी कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जो युगल गीत है, मतलब स्त्री और पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं, तो वो गीत दोस्तों हमसीड़ो, यानी कौन सा गीत है, हमसीड़ो, इसका राइट आंसर चला जाएगा। हमसीड़ो गीत है जो क्या है दोस्तों, यानी कि जो मेवाड़ और जो मेवाड़ या फिर पर्वतीय प्रदेश का हमसीड़ो लोकगीत भीलों के युगल गीत है दोस्तों, जो स्त्री और पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि लांगोरिया लोकगीत है। फटाफट बताइए दोस्तों, लांगरिया लोकगीत है
ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया था 2011 के अंदर। 2011 के अंदर पूछा गया था दोस्तों, यानी कि सेकंड ग्रेड मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि लांगोरिया लोकगीत है, विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है या फिर भक्ति गीत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा, वो है एक भक्ति गीत है दोस्तों। क्या है? यानी कि जो कैला देवी यानी करौली के अंदर माँ कैलर देवी है दोस्तों, ये लोक देवी है, उसके मतलब आराधना में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? लांगोरिया गीत है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? भक्ति गीत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, और ये दोस्तों ये गीत है दोस्तों, यानी कि जो गुर्जर गुर्जर लोग सबसे ज़्यादा कौन सी देवी को मानते हैं? कैला देवी को मानते हैं। ठीक है। और ये कहाँ का? लांगुरिया गीत है, प्रसिद्ध है दोस्तों ये। ठीक है। इस करौली का, कैला देवी का। लांगुरिया गीत का संबंध है, ईओ का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, ईओ का, यानी कि ईओ का एग्ज़ाम हुआ था 2007 के अंदर। उसके अंदर पूछा गया था लांगुरिया गीत क्या है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों लांगुरिया गीत क्या है, यानी कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि लांगोरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों किस मंदिर पर गाया जाता है, फटाफट बताइए। ये जो प्रश्न है दोस्तों, यानी कि 2012 के अंदर पूछा गया था कारापाल परीक्षा के अंदर। ये है दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी कैला देवी, यानी कि लोक देवी कैला देवी है दोस्तों, वहाँ पर यह गीत गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यानी कि ईओ 2007 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। 2007 के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि पटेला विछियो एवं लालर क्या है? फटाफट दोस्तों, बहुत ही गजब प्रश्न है दोस्तों, यानी कि पटेला बिछियो एवं लालर क्या है? जल्दी फटाफट बताना दोस्तों कि कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। दोस्तों क्या राजस्थानी आभूषण है? नहीं, यानी कि राजस्थान आभूषण नहीं है। तो क्या राजस्थानी लोक वाद्य? ये भी नहीं है। राजस्थानी लोक नाट्य? नहीं। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, यानी कि राजस्थानी लोक संगीत है ये। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अब देखिए दोस्तों, इससे ही बिल्कुल इसके अंदर दोस्तों, जैसे कि पटेला बिछियो और लालर तो था ही, लेकिन इसके अंदर एक और जोड़ दिया गया है दोस्तों, माछर, यानी कि माछर। और ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये देख सकते हो कि रीट की जो एग्जाम हुई थी अपनी अभी, यानी कि 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट थी दोस्तों, उसके अंदर पूछा गया है ये प्रश्न। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया है, यानी कि महिला पर्यवेक्षक परीक्षा हुई थी। पटेला बिछियो लालर और माछर, ये क्या चीज़ है दोस्तों? तो मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत या फिर मेवात के प्रसिद्ध गीत? फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए। ये जो प्रश्न पूछा गया था ये क्या है दोस्तों, यानी कि पटेला कहाँ का है गीत है दोस्तों ये? बताइए फटाफट। क्या मारवाड़ का है? नहीं, मारवाड़ का नहीं है। हाड़ौती का? नहीं। मेवात का? नहीं। ये दोस्तों मेवाड़ का है, यानी कि मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत है। मेवाड़ यानी पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों, वहाँ का ये प्रसिद्ध क्या है? गीत है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यानी कि पावना गीत, यानी कि पावना गीत कब गाया जाता है? ये देखिए दोस्तों, कारापाल की एग्जाम हुई थी, यानी कि दोस्तों जितने भी आए हुए प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आगे आने वाली एग्जाम के लिए। यानी कि देख सकते हो दोस्तों, यानी कि बार बार ये प्रश्न प्रश्न पूछा जाता है। और लोक संगीत यानी जो लोकगीत है दोस्तों, राजस्थान के लोकगीत से भी एक प्रश्न पूछने की बहुत अधिक संभावना है दोस्तों, यानी रीट एग्जाम के अंदर। तो लगता है कि दोस्तों कि एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो लोक संगीत के अंदर के दोस्तों बताते दोस्तों, पावना गीत कब गाया जाता है? बताइए फटाफट कि पावना गीत कब गाया जाता है? तो दोस्तों पावना गीत कब गाया जाता है, ये है दोस्तों, यानी कि ससुराल में जमाई के आगमन पर, यानी कि जो पावना आते हैं, तो पावना गीत यानी पावना जब आते हैं तभी तो गाया जाता है। तो ससुराल में जमाई के आगमन पर क्या गाया जाता है? पावना गीत गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पावना नामक गीत गाए जाते हैं, ये देखो दोस्तों, यानी कि प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। देख सकते हो ये पटवारी के अंदर पूछा गया है। कब पूछा गया है? पटवारी के अंदर पूछा गया है, ये 2011 के अंदर। बताइए फटाफट, अभी मैंने प्रश्न करवाया इसी टाइप का, पावना नामक गीत गाए जाते हैं। तो नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत, यानी कि नए दामाद है उसको ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत क्या है दोस्तों? पावना गीत है। तो अभी मैंने इसका बताया था, इसका राइट आंसर ये चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, आपको दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके यानी लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास है, 35 से 40 क्वेश्चन। तो इनमें से आपके कितने राइट आंसर है ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। ठीक है। उससे पता चलेगा दोस्तों कि आपकी तैयारी है वो किस स्तर पर है, यानी कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो लगभग 35 क्वेश्चन में से। क्योंकि इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग संगीत संगीत में से, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन होंगे
चाहे 10 होंगे तो एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूँ टॉपिक का, अलग-अलग टॉपिक का एक एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। चाहे उस टॉपिक के चाहे 10 क्वेश्चन हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो या 200 हो, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अलग-अलग वीडियो के अंदर अलग-अलग टॉपिक के सारे इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये कहाँ-कहाँ इधर-उधर। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे जितने भी मैंने अपलोड किए वो देखने के लिए दोस्तों हमारी जो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट के नाम प्लेलिस्ट डाल रखी है राजस्थान जीके के नाम से, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। पंडित जसराज का संबंध है, फटाफट बताइए दोस्तों, पंडित जसराज का संबंध किससे है? ये जो प्रश्न पूछा गया था पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी 2006-7 के अंदर। तो जल्दी फटाफट बताइए पंडित जसराज का संबंध किससे है, यानी पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो है मेवाती घराने से संबंधित है। किससे संबंधित है? यानी पंडित जसराज जी मेवाती घराने से संबंधित है। यानी कि मेवाती घराना क्या है दोस्तों? यानी उस्ताद गग्गे नज़ीर खां, इसके द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना है। पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यानी कि नृत्य की कथक शैली का आदम घराना है। नृत्य की जो कथक शैली है दोस्तों, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है दोस्तों। ये प्रश्न देखिए 2004 के अंदर आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर पूछा गया था। तो आदिम घराना कौन सा है? वो है दोस्तों जयपुर, यानी कि जयपुर इसका राइट आंसर चला जाएगा। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यानी कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी 2018 के अंदर, इसमें पूछा गया था। फटाफट बताइए कि श्रावण मास, यानी कि श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। जो श्रावण माह के दौरान गाया जाता है, राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, तो लोकप्रिय मतलब लोकगीत का नाम बताइए फटाफट, जो श्रावण माह के अंदर गाया जाता है। बताइए दोस्तों फटाफट, क्या तीज गीत गाया जाता है, लोटिया, रसिया गीत, कजरी, कौन सा गाया जाता है? फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो है तीज, यानी कि जो तीज है वो गीत गाया जाता है कब? श्रावण माह के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है आपके सामने कि ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? फटाफट बताइए दोस्तों, जो ख्याल है उसके ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? जयपुर घराने के प्रवर्तक बताना है। तो देख सकते हो कि कब का प्रश्न पूछा गया है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी के अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो वो है दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी कि मनरंग, यानी कि मनरंग है, मनरंग है, ये जयपुर घराने के प्रवर्तक है। कौन? मनरंग के, यानी ख्याल कौन सा है? मनरंग ख्याल है, तो जयपुर घराने के प्रवर्तक है दोस्तों। प्रवर्तक पूछा है कि जयपुर घराने के प्रवर्तक ख्याल है, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो वो है दोस्तों मनरंग, ठीक है, मनरंग जी ये है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, ये बताइए दोस्तों, यानी कि मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? ये जो प्रश्न है जो पूछा गया है पटवारी के अंदर पूछा गया है 2011 के अंदर, यानी कि मरुभूमि के लोकगीत किस भावना के परिचायक है दोस्तों? क्या उमंग भावना, उमंग यानी हर्ष और उल्लास के है? क्या वियोग यानी बिछुड़ना है? हृदय की पीड़ा यानी दुख दर्द है दोस्तों, इसके इसके गीत है, या सभी है? तो दोस्तों मरुभूमि के लोकगीत है वो है दोस्तों सभी, यानी कि सब सारे के सारे मतलब इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, यानी कि उमंग के, हर्ष और उल्लास के गीत गाए जाते हैं, वियोग के गीत गाते हैं, यानी कि और हृदय की पीड़ा यानी बिछड़ना यानी कि विरह गीत गाया जाता है। जैसे कि मरु मरु जैसे मरु प्रदेश के जो गीत होते हैं, जैसे कागा जो कौवा होता है, ये क्या है? कागा और कौवा जो गीत होता है वो है बिरह गीत है ये, यानी कि राजस्थान प्रदेश में मेहमान आगमन का प्रतीक पक्षी है। एक जैसे कुरजा है, ये भी एक बिरह गीत है। जीरा एक गीत गाया जाता है जो दाम्पत्य प्रेम का गीत होता है दोस्तों। इंडोनी यानी कि इंडोनी गीत है जो महिला की मेहनत को प्रसिद्ध करता है दोस्तों, ये इंडोनी, ठीक है। इंडोनी यानी इंडोनी होती है ना वो रखने की, वो पनिहारी गीत है, ये भी अपनी मतलब पनिहारी क्या है? एक पतिव्रता पत्नी का संदेश है दोस्तों, ये पनिहारी गीत गाती है, यानी पतिव्रता पत्नी का संदेश देता है कौन सा? पनिहारी गीत। एक कलाल है, एक दारूढ़ है दोस्तों, ठीक है। ये किसके है दोस्तों? यानी कि ये मरुस्थलीय प्रदेश दोस्तों मरुभूमि के एक लोकगीत है। जैसे मूमल गीत है, यानी कि मूमल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान में जोहराबा गीत है,
फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि 2015 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, महिला महिला पर्यवेक्षक परीक्षा हुई थी इसके अंदर। राजस्थान में जोरावा गीत है दोस्तों, फटाफट बताइए दोस्तों जोरावा गीत क्या है। तो जोरावा गीत क्या है दोस्तों, यानी कि ये एक एक विरह गीत है दोस्तों, यानी किसी की याद में गाया जाने वाला। अगर अपना पति है प्रदेश चला जाता है तो फिर मतलब है जो गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है, जोरावा गीत कहते हैं दोस्तों। और वो होता है किसी की याद में गाया जाने वाला विरह गीत होता है। तो जोरावा गीत क्या है, एक विरह गीत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मैंने अभी मरुस्थल प्रदेश का बताया आपको विरह गीत कौन कौन से थे। जोरावा लोकगीत का संबंध किससे है, फटाफट बताइए। जोरावा जो लोकगीत है उसका संबंध किससे है। ये जो प्रश्न अभी अभी पूछा गया है 18 मई 2022 को पूछा गया था, JN का एग्जाम हुआ था डिग्री का, उसके अंदर पूछा गया था। यानी कि जोरावा लोकगीत का संबंध है, जोरावा लोकगीत का संबंध किससे है दोस्तों, फटाफट बताइए। यानी कि जोरावा जो लोकगीत है यानी कि विरह गीत है, वो किससे संबंधित है, यह है दोस्तों जैसलमेर से संबंधित है, ठीक है। जोरावा लोकगीत एक विरह गीत है, जैसलमेर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम आपके सामने उपस्थित है कि होलार राजस्थानी लोकगीत में किसके अवसर पर गाए जाते हैं। ये देखिए दोस्त, होलार, होलार यानी होलार का मतलब एक और आता है, इसका नाम आता है जच्चा। यानी कि जच्चा या होलार राजस्थानी लोकगीत में किस अवसर पर गाए जाते हैं दोस्तों, फटाफट बताइए दोस्तों। होलार या जच्चा जो लोकगीत है वो किसके अवसर पर गाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, यानी जब शिशु का जन्म होता है तब क्या गाया जाता है, यानी कि होलार या जच्चा गीत गाया जाता है। यानी कि बालक के जन्म की खुशी में गाए जाने वाला गीत कौन सा है, जच्चा या होलार गीत है। एक होता है दोस्तों हूंस, यानी कि हूंस कौन सा गीत होता है, यानी कि गर्भवती महिला और उसकी सास के झगड़े का जो वर्णन होता है वो हूंस जो गीत होता है उसके अंदर हूंस हूंस गीत के अंदर गाया जाता है। एक होता है दोस्तों यानी कि पड़ावलियो, एक गीत होता है दोस्तों यानी पड़ावलियो, नाम सुना हो आपने। यानी कि जब एक प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने की कामना हेतु, यानी कि प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने की कामना करने हेतु पड़ावलियो गीत गाया जाता है। और एक होता है बेमाता गीत, बेमाता ये जन्म के गीत है दोस्तों, यानी कि बालक के अच्छे भाग्य के निर्धारण के लिए क्या गाया जाता है, बेमाता गीत गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, होलार के बाद में निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, फटाफट बताइए दोस्तों। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो LDC का एग्जाम हुआ था दोस्तों 2018 के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों यानी कि कौन है, कौन नहीं है, यानी कि लोक गायकी कौन नहीं, वो है ध्रुपद, ध्रुपद यानी कि ध्रुपद है दोस्तों, इसका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। कौन सी गायकी श्रेणी में नहीं है, ध्रुपद गायकी में, ठीक है। और तो जैसे कि ध्रुपद जो गायकी का आरंभ है ना दोस्तों, वो राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम बहरा एक तो था बहराम खां, कौन था, महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। इस गायिका का प्रचार किया व इसके डागर घराने के विकसित किया था दोस्तों, ठीक है। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास नामक हरिदास और नायक वजू, एक था नायक वजू और गोपाल आदि प्रख्यात क्या थे, ध्रुपद गायक थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये देखिए दोस्तों, यानी कि ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। यानी कि पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया था। यानी कि ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था, पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा, अभी अभी बताया था मैंने कि यह ध्रुपद गायिका का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था, यानी कि राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से है, किस संगीतकार का संबंध है ध्रुपद से है, जल्दी फटाफट बताइए। मैंने बताया था अभी स्वामी, स्वामी कौन था, स्वामी हरिदास, यानी स्वामी हरिदास का संबंध किससे है, यानी कि ध्रुपद से है, ध्रुपद से है दोस्तों। ध्रुपद से कौन है, स्वामी हरिदास है, ठीक है। ये जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछा गया था 2022 के अंदर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था कि किस संगीतकार का संबंध किससे है, ध्रुपद से है। तो स्वामी हरिदास का, साधारण का नहीं है, श्याम शास्त्री का नहीं है, स्वाति तिरुनाल राम वर्मा का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है, फटाफट बताइए कमेंट करके। यानी कि राजस्थान के कौन है,
उमर फारूक यानी उमर फारूक मेवाती, उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? ये जो प्रश्न है दोस्तों यानी कि एलडीसी के अंदर पूछा गया है 19/8/2018 के अंदर। फटाफट बताइए कि उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से था दोस्तों? फटाफट बताइए। यानी कि वो था संगीत क्षेत्र से। उमर फारूक मेवाती संगीत क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये देखिए। गोहरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे है? यानी गोहरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे का संबंध किससे है? ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। यानी कि ये जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था यानी कि 2016 के अंदर JEE डिग्री का पेपर हुआ था। गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट करके। तो इसका आंसर है दोस्तों, ये है ध्रुपद गायकी। यानी कि ध्रुपद गायकी क्या है? राइट आंसर चला जाएगा। ये किससे संबंधित है? ध्रुपद गायकी से संबंधित है। यानी कि दोस्तों मतलब चार जो ध्रुपद गायकी जैसे गोहरहारी वाणी है, यानी एक तो है गोहरहारी वाणी, एक है खंडार वाणी, एक है डागुर वाणी और एक है नौहार वाणी। ठीक है। बात करते हैं यानी कि गोहरहारी वाणी की बात करते हैं, यानी इसकी जो उत्पत्ति ग्वालियर से हुई है और इसके जो प्रवर्तक है वो तानसेन को माना जाता है दोस्तों। ठीक है। और खंडार वाणी की बात करते हैं तो खंडार वाणी कहाँ की है? उनियारा राजस्थान के निकट जो खंडार के शासक है सम्मुखन सिंह, और इसके जो प्रवर्तक कौन है दोस्तों? यानी कि प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? सम्मुखन सिंह को। ठीक है। और इसका पुत्र है मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी दोस्तों। ठीक है। एक है डागुरवाणी, यानी डागुरवाणी के प्रवर्तक कौन है? यानी कि ब्रजनंद डागर, यानी ब्रजनंद डागर कौन थे? डागुरवाणी के प्रवर्तक थे। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यानी कि नौहरवाणी, नौहरवाणी दोस्तों वो है श्रीचंद नाहौर इसके प्रवर्तक है। कौन है? श्रीचंद नौहार इसके प्रवर्तक है किसके? नौहरवाणी के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपन अब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित से किस क्षेत्र से है? दोस्तों यानी कि संगीत के अंदर से एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाना ही है। ठीक है। किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये आए हुए देख सकते हो। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा है 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैं जो ये सीरीज करवा रहा हूँ तो जितने भी गत वर्ष यानी जितने भी पिछले वर्ष में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। संगीत के क्वेश्चन दोस्तों करना जरूरी है। आप पढ़ते रहो दोस्तों, यानी कि पढ़ते रहो। पढ़ने ही पढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। यानी जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको करना जरूरी है। उनके करने से दोस्तों हमें ये आइडिया लग जाता है कि मतलब इतना बड़ा सिलेबस है उसको कैसे पढ़े, मतलब तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसके लिए दोस्तों हमें आए हुए प्रश्न करना जरूरी है। और अगर आए हुए प्रश्न अपन अच्छे से कर लिए तो ऐसा लगता है कि यार ये तो सब कुछ कर लिया हमने, आए हुए प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो बताइए दोस्तों कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से दोस्तों? फटाफट बताइए कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किसका? कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो किस क्षेत्र से? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। वो है दोस्तों गायन क्षेत्र से है। ठीक है। गायन क्षेत्र इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यानी कि गीत कौन सा है? जला या जलो गीत स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? फटाफट बताइए दोस्तों कि जलाए और जलो गीत है वो कब गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा? जल्दी बताइए दोस्तों, यानी कि कब गाया जाता है ये? यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अंदर प्रश्न पूछा गया था ये 2019 के अंदर। तो ये कब गाया जाता है? यानी कि जो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, यानी कि जो दूल्हा है दोस्तों उसकी बारात का जो डेरा है वो देखने जाने पर दोस्तों ये गीत गाया जाता है, जलाया जलो। ठीक है। और भी गीत है दोस्तों शादी के, जैसे कि यानी कि वन्ना वन्नी गाया जाता है, यानी कि वर वधू के प्रेम भरे झगड़े का गीत होता है। एक गीत होता है दोस्तों कि फलसड़ो, ये बार बार प्रश्न आता है जैसे कि फलसड़ो क्या है? यानी कि फलसड़ो वो होता है यानी कि विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत में गाए जाने वाला गीत है कौन सा? फलसड़ो। और एक होता है दोस्तों यानी जखड़ी। जखड़ी क्या होता है? जखड़ी गीत होता है कि दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियां गाती है, और अगर उसकी खास जो बहन गाती है तो उसे बोलते हैं दुपट्टा। यानी कि दुपट्टा दोस्त गीत होता है, यानी कि दुल्हन की बहन दूल्हे की सालिया, दुल्हन की बहन या दूल्हे की साली के द्वारा गाया जाता है। और एक आता है दोस्तों कि मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन भी आएगा, ओलू ओलू वाला क्वेश्चन वो भी आएगा, ओलू व कोयलड़ी भी आता है जो क्वेश्चन आएगा मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और सीठड़े होता है, कामण होता है, हिरावणी होता है, ओझई गीत होता है, भोलवाणी गीत होता है दोस्तों, ये सारे के सारे शादी के गीत है दोस्तों। ठीक है। झिलमिल या कुकड़ लो ये गीत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के
एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी कि एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। ये जो प्रश्न है दोस्तों ये पूछा गया था यानी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 31 मई 2019 के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों इसका। इसका राइट आंसर चला जाएगा यानी कि भानुजी महाराज, यानी भानुजी महाराज इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपके सामने उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? फटाफट बताइए दोस्तों कि पर्वतीय क्षेत्र का गीत कौन सा एक लोकगीत नहीं है। ये जो प्रश्न पूछा गया 2019 के अंदर पूछा गया था, यानी कॉलेज व्याख्याता सारंगी परीक्षा हुई थी उसके अंदर। ठीक है, जल्दी फटाफट बताइए कि कौन सा एक लोकगीत है वो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। तो दोस्तों कौन सा लोकगीत नहीं है? कुरजा, यानी कुरजा इसका राइट आंसर है। यानी कि पटेलिया है, बिछियो है, ये लालर अभी मैंने बताया था। यानी क्वेश्चन भी आ चुका है, यानी कि पटेलिया, बिछियो, लालर तो क्या है? यानी कि पर्वतीय क्षेत्र या मेवाड़ क्षेत्र क्या है? गीत है। लेकिन कुरजा एक ये गीत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये है मरुस्थलीय क्षेत्र गीत है कुरजा। ठीक है, अब और ये क्या है दोस्तों? कुरजा गीत है। ठीक है, कुरजा क्या है? एक मरुस्थलीय क्षेत्र का मतलब मरुभूमि का उसका गीत है। ठीक है, और एक विरह गीत है दोस्तों जो किसी की याद में गाया जाता है। ठीक है, जब या फिर अपना पति परदेश चला जाता है तब गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि लोकगीत किस संस्कृति के मुंह बोले चित्र है? अब ये देखिए दोस्तों, यानी कि जो आए थे दोस्तों, किसने कहा था ये बात? पटवारी 2011 के अंदर पूछा गया था। ये किसने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले क्या है? चित्र है। ये किसने कहा था दोस्तों? ये कथन किसने कहा था? फटाफट बताइए। यानी कि ये जो कथन है दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 कथन आपको भी याद रखने हैं दोस्तों कि ये कथन किस किसने कहा था। यानी कि आपको मिलेगा, यानी कि सिर्फ अलग क्या मिलेगा? लोकगीत किस संस्कृति के, ये तो आपको मिलेगा ही। यानी ये तो आपको मिलेगा ही लोकगीत किस संस्कृति के। उसके बाद में जोड़ देगा कि मुंह बोले चित्र, मुंह बोले यानी मुंह बोले चित्र, यह किसका कथन है? यानी कि मुंह से क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं अपन। यानी मुंह बोले चित्र किसने कहा था? यानी मुंह से तो बोला जाता है, यानी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हमेशा सत्य बोलते हैं। तो किसने? देवेंद्र सत्यार्थी। इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी। अब इसी जगह आ जाए कि लोकगीत किसी संस्कृति के पहरेदार है। तो पहरेदार कौन था? महात्मा गांधी। यानी कि उस वक्त महात्मा गांधी सबसे बड़े इंसान थे, मतलब उस वक्त जो भी काम किया था अपने स्वतंत्रता के समय, तो महात्मा गांधी ने। यानी पहरेदार किसे कहा? पहरेदार किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। और एक और आ जाता है जैसे कि लोकगीत किसी संस्कृति के, यहाँ तक तो आएगा ही, किसी संस्कृति के यानी कि सुखद संगीत लाने की एक कला है। सुखद संकेत लाने की एक कला है, ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक और आ जाता है दोस्तों कि यानी कि शुरू में तो यही आएगा, यानी लोकगीत हमारी संस्कृति के कंधों पर चढ़कर आए हैं। यानी कि लोकगीत हमारी संस्कृति के कंधों पर चढ़कर आए हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यानी रामचंद्र यानी श्री राम थे, भगवान राम थे, सारे के सारे मतलब राम पर ही क्या था? उसके कंधों पर चढ़कर, यानी कंधों पर सब कुछ वजन किस पे था? रामचंद्र पर था। यानी राम यानी भगवान राम, और राम पर यानी कि सारा का सारा जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व किसके पास था? यानी कि भगवान राम पे था। तो उस वक्त रामायण के समय रामायण हुई थी उस वक्त। तो दोस्तों इससे याद रख सकते हैं, सिर्फ याद करने का तरीका है, यानी कि कंधों पर चढ़कर आई है, यानी रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और देवेंद्र सत्यार्थी का मैंने आपको बताई है ना, सत्य बोलता है, सत्य बोलना, सत्य बोला है, मुख बोले चित्र बताया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, रतबई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? कौन सा दोस्तों? यानी रतबई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? ये जो प्रश्न है दोस्तों ये पूछा गया था, यानी कि 2019 के अंदर। 2019 की एग्जाम हुई थी दोस्तों, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन की एग्जाम हुई थी 2019 के अंदर। इसके पूछा गया था कि रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो फटाफट बताइए दोस्तों कि रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। और 2-3 क्वेश्चन और बाकी है। तो रतबाई जो लोकगीत है वो दोस्तों मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर ये गीत गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, यानी कि राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है। ये देखिए दोस्तों क्या गजब प्रश्न है, यानी कि 2011 के अंदर प्रश्न पूछा गया है पटवारी परीक्षा के अंदर। राजस्थान का वह संगीतज्ञ बताना है जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। ये किसके बारे में कहा जाता है दोस्तों? वो संगीतज्ञ का नाम बताइए। ये किंवदंती है कि यार उसके राग से पत्थर थोड़ी पिघल जाता है, या पत्थर तो एक निर्जीव वस्तु है तो उससे क्या पिघल जाता है? तो ये किंवदंती है। तो ये किसने कहा था? कौन संगीतज्ञ था दोस्तों वो?
ये किंवदंती है कि उसके राग से क्या पत्थर ही पिघल गया था। तो इसका राइट आंसर फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट करके। ये जो प्रश्न है दोस्तों, यानी पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है दोस्तों यानी कि हरि सिंह। कौन थे? यानी कि हरि सिंह एक कौन थे? ये संगीतज्ञ थे दोस्तों। तो जब ये गाते थे दोस्तों, तो एक पत्थर ही पिघल गया था, मतलब ये किंवदंती है दोस्तों। वो संगीतज्ञ कौन था? हरि सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आ गया दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अभी कि आगे प्रश्न आएगा ओलियू का। यानी ओलियू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? फटाफट बताइए ओलियू। यानी ओलियू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ये जो प्रश्न है दोस्तों कब कब पूछा गया है देख सकते हो। यानी कि जयन का एग्जाम हुआ था डिग्री का। किसका? डिग्री का एग्जाम हुआ था, ये देख सकते हो 2022 के अंदर अभी हुआ है। वेटनरी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, यहाँ पूछा गया। तो ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? फटाफट बताइए। यानी कि पुत्र जन्मोत्सव गीत है? नहीं। पुत्री विवाह का विदाई गीत है? या फिर होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य है? या बारात की आगमनी का गीत है? नहीं। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, यानी कि ये है दोस्तों, यानी कि जो पुत्री विवाह का विदाई गीत है। यानी क्या है? पुत्री जो विवाह है उसका विदाई गीत है। यानी कि कब गाया जाता है? दुल्हन की जब विदाई होती है तब ये गीत गाया जाता है ओलियू। या फिर एक गीत होता है कोयलड़ी, यानी कोयलड़ी भी तभी तभी गाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट प्रश्न दोस्तों, घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। ये जो प्रश्न पूछा गया था यानी कि लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड की एग्जाम हुई थी तब पूछा गया था 2/8/2020 को। फटाफट बताइए दोस्तों, यानी घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है दोस्तों वो है दोस्तों यानी कि मरुस्थल क्षेत्र के अंदर ये गीत गाए जाते हैं। कौन सा? घुघरी है। मैंने बताया दोस्तों आपको, घुघरी बताया था, यानी कि घुघरी बताया था, केवड़ा बताया था। ये सारे के सारे किससे संबंधित? मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। कागा या कौवा बताया था। एक कुर्जा गीत भी होता है, जीरा बताया था मैंने, इंडोनी बताया था दोस्तों आपको। ये सारे के सारे जो गीत होते हैं मरुस्थल के गीत होते हैं। ठीक है। केवड़ा है, लावणी है, मूमलवी गीत है। यानी कि मूमलवी एक गीत है जो नक्श से सिख तक के सुंदरता का वर्णन है। किसका? मूमल का। ये भी एक गीत है। ये भी कहाँ का है? मूमल कौन? यानी जैसलमेर लोदरवा की राजकुमारी का सुंदरता का वर्णन किया जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि लगभग मैंने आपको 35 क्वेश्चन के आसपास करवाए हैं। आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही है? देख लेना का कितने क्वेश्चन सही है दोस्तों, 35 में से ज़रूर कमेंट करके बताना। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। और अब मैंने दोस्तों यानी कि दो तो वीडियो बना दी मैंने, किस पे? मैं हिस्ट्री की वीडियो 1857 क्रांति एकीकरण, एक लोक देवता की बना दी थी और एक ही है लोक संगीत की बना दी। अब दोस्तों मैं दो वीडियो कल और परसों यानी दो वीडियो लाने वाला हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित। ज्योग्राफी में किस टॉपिक की वीडियो बनाई जाए ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। आप बता देना मेरे को कि किस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊँ। ये जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी मैं कहता हूँ कि दोस्तों ये तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आए हुए क्वेश्चन इन गत वर्ष के क्वेश्चन नहीं करोगे तो हमारा लेवल, तैयारी का लेवल नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि हमें इस चीज़ से आइडिया लग जाता है कि हमें मतलब पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है, यानी कि क्या पढ़ना है फिर पता चल जाता है अपन को ये क्वेश्चन करने से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा यार। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं भी खुद दोस्तों एक आपकी तरह ही स्टूडेंट्स हूँ, लेकिन मैं भी सुबह-सुबह मेहनत करके दोस्तों सब कुछ तैयार करके फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों, जो आए हुए क्वेश्चन है। मतलब जिससे क्या है ना, मतलब आप पढ़ तो रहे हो लेकिन वीडियो देख लो, या चाहे नहीं आप जैसे कुछ खाना-पीना बना